हेलो स्टूडेंट, पेज नंबर 36 पे देखिए। केजिया अपने घर के कुछ जो दीवार थी उसकी दरार में से देख रही है कि मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ कैसे अपने आंगन में खेल रहा था। एक बच्चा यहाँ कंधे पे बैठा हुआ है, 4 बच्चे इसके पैंट और कोट को पकड़ करके चारों तरफ घूम रहे हैं और ये सारे मस्ती से झूम रहे हैं। तो एक पिता तो ये है और एक पिता इस केजिया के थे, कैसे थे। तो ये इसमें तुलना करेगी ये सभी पिता कैसे होते हैं। तो ये देखती है मैकडोनाल्ड कैसे अपने बच्चे को एक कंधे बैठा रखा है और ये अब देखिए इसमें नीचे आगे द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की साथ देख रही है थ्रो मिस में से एक गैप मिस जो दरार थी भी थी। द मैकडोनाल्ड प्लेइंग, खेल रहा था। टेग इन द इवनिंग, टेग एक खेल होता है, शाम के समय खेल खेला जाता है, वो अपने इसमें से देख रही है। तो यहां से देख रही है मैकडोनाल्ड को ये अपने बच्चों के साथ कैसे खेल रहा था। बट वाइल एलिस was putting her into bed, she grew suddenly afraid. और जब वह रसोईयाई घर पे था और उसकी मदर बीमार थी, वो वहां पे हॉस्पिटल ले गए थे। पापा भी नहीं थे, मम्मी भी नहीं, दादी भी नहीं, दादी बीमार थी तब। तो लेकिन एलिस ही उसको वहां पे बिस्तर पे सुलाया था। सी ग्रू, वह बढ़ गई, सडनली एफेड, और ज्यादा उसको भयभीत हो गई। एलिस ये कुक था रसोईया, इसको केजिया को। वॉट विल आई डू, मैं क्या करूंगी। इफ ए हैव ए नाइटमेयर, नाइट में डरावने सपने, डरावने सपने आए, यदि मुझे रात को डरावने सपने आए तो मैं क्या करूंगी। सी आस्क्ड, वह उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं। वह एलिस से पूछती है अपने रसोईया से। एंड देन ग्रेनी टेक मी इन टू हर बेड, और तब दादी माँ अब मुझे अपने बिस्तर में ले जाती है। दादी माँ मुझे अपने बिस्तर में ले जाती। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्पर, मुझे धीमी धीमी ध्वनियों का आभास होता है। विस्पर होता है सरसराहट की आवाज, धीमी धीमी ध्वनियों की आवाज। यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम ठीक सोने जाओ, तुम ठीक सोने जाओ। And said Alice, pulling off her socks. You just go to sleep, child, said Alice. Alice ने कहा तुम, एलिस ने उससे जुराब उतारते। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, सॉक्स होते हैं जुराब, पुलिंग ऑफ तो उतारते। उसने कहा बच्चे तुम सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वॉक योर पुअर पा, और तुम चीखना मत, अपने बेचारे पापा को मत जगा देना, अपने पापा को मत वॉक में जगा देना, उसने एलिस ने कहा। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, किंतु वही पुराना सपना आया। द ब्यूचर विथ ए नाइफ, एक कसाई चाकू, एक गुजर होता है कसाई विथ ए नाइफ, चाकू के साथ। एंड ए रोप, और रस्सी लिए हुई। Who came nearer, उसके निकट आता जा रहा था। एंड नियरर, और निकट आता जा रहा था। स्माइलिंग, दैट ड्रेडफुल स्माइलिंग, और भयानक रूप से मुस्कुरा रहा था। वह कसाई भयानक रूप से मुस्कुरा रहा था। वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि वह हिल भी नहीं पा रही थी, जबकि वह हिल भी नहीं पा रही थी। Could only stand still, could only stand still, crying out grandma, grandma, जबकि वह हिल भी नहीं पा रही थी। और दादी माँ चीखती हुई केवल स्थिर खड़ी रही, चीखती हुई दादी माँ। She walks shivering to see father beside her bed, a candle in her hand. She woke, वह जागी, shivering कांप रही थी, वह कांपती हुई जाग गई और उसने अपने पिता को हाथ में मोमबत्ती लिए हुए, क्या कैंडल लिए हुए,
बिस्तर के पास देखा, क्या बात है, उसने कहा। वॉट इज द मैटर, क्या बात है। ही सेड, उसने कहा। कौन थे यहू? उसके पापा। और ए ब्यूचर, एक कसाई, एक नाइफ, एक चाकू। आई वांट ग्रेनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ग्रेनी दादी माँ। ही ब्लो आउट द कैंडल, पिताजी ने मोमबत्ती बुझा दी। ब्लो आउट तो बुझा ना कैंडल। बेंड डाउन एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, वे झुके, बेंड डाउन होता है झुके, उसके पिता झुके और बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। आर्म होती बाहें। कैरिंग हर अलोन द पासेज टू द बिग बेडरूम, और उसी गलियारे में, पासेज होता है गलियारे में, बगल के बड़े शयन कक्ष में ले गए। ए न्यूज पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक समाचार पत्र पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, उनकी ही पुट अवे द पेपर, उन्हें समाचार पत्र को दूर रख दिया। देन केयरफुली, तब सावधान, टक्ड अप द चाइल्ड, और बच्ची को मां उन्होंने सुला दिया, लिटा दिया, मतलब बिस्तर पर टक्ड लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वह भी उनके बगल में लेट गए, उसके पिताजी। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी तक वो आधी सोई हुई थी। स्टिल विथ द ब्यूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और अभी तक भी कसाई की मुस्कुराहट पूरी लगभग उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था। सी क्रेप्ट क्लोज टू हर, वह उनका रैंक करके निकट आ गई। क्रेप्ट होता है रैंक करके, मतलब लिपट गई, उनके पास आ गई। और स्निगल्ड, इसका अर्थ होता है चिपक कर लिपट गई। SNUGG, चिपक कर लिपट गई। हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सिर को अपने हाथों में ले गई। हेड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके कमीज को सख्ती से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नोट। ओके, दैट्स ऑल। कल नेक्स्ट वीडियो में आगे और बताएंगे। ठीक है, मीनिंग कीजिए।